तो ये 9 के स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कि 81 होगा ही। 9 के स्क्वायर 81 तो 81 लिख दिए। 1 2 3 4 बार है तो एक बार कम कर देंगे, 3 बार 1 से छोटी संख्या हो जाएगा और 3 बार 8 से बड़ी संख्या होगी। 3 बार छोटी संख्या, 3 बार बड़ी संख्या, 3 बार छोटी, 3 बार बड़ी संख्या। चलिए यहाँ 2 4 2 6 5 बार ले लेते हैं। 5 बार 9 का स्क्वायर करना है। 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए। 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए, सबका सही आंसर आना। 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए, सबका सही आंसर होना है। हाँ, ये 9 के रिपीटिशन पर ही लागू होगा, सब पर नहीं। ये सिर्फ 9 के रिपीटिशन पर लागू। 9 के तो 81 हो गया। 4 बार 0 दे देंगे, 4 बार 9 दे देंगे। 4 बार 9 8 0 0 0 1। अब तो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब समझ में आया, यहाँ आया था यहाँ तक। अब यही हम लोग का मान निकालना। ऐसे यूनिट डिजिट से भी छाट सकते हैं, इकाई अंक से एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर जो 2 ऑप्शन में रहेगा यूनिट डिजिट, इसलिए हम लोग 9 के स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं एक रिपीटिशन में। 2 बार 3 बार 9 है तो 2 बार 9 दे दीजिए, 1 बार 8 दे दीजिए, 2 बार 0 दे दीजिए और 1 दे दीजिए, और प्लस का 995 ऐड कर दीजिए तो 99 89 96 हो जाएगा। 99 89 96 होगा। 99 89 96, 99 89 96 तो 99 90। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो हम लोग छोड़ेंगे। रेकरिंग, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बार बोलते हैं। रेकरिंग पर हम लोग आएंगे। रेकरिंग दशमलव के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग रहता है उतना 9 दिया जाता है। जैसे अगर 0.79 इस पर रेकरिंग है, इसे अगर हम लोग लाएंगे फ्रैक्शन के रूप में तो 0 दशमलव है तो 0 प्लस। अच्छा, 0 प्लस लिखने से फायदा नहीं है, कोई संख्या रहता तो प्लस लिखते। ऊपर लिख दीजिए 7 और 9 कितना है, कहेगा 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 दे देंगे। जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देते हैं। जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना हम 9 देते हैं। जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देंगे, 9 देंगे। तब ये इसको जब हम लोग सिंपलीफाई इसको लाएं, सरलीकरण किए, फ्रैक्शन में लाएं, तो इसका फ्रैक्शन में लाने के बाद आ गया 79 के पास 9/99। बहुत सारा था, इसको भी काट देता है। गणित के ज्यादा उनको जानकार है ना, तो क्या करता है कि 9 से 9 करिए, 7/9 लिख देता है, वो काट देता है। ऐसा है बहादुर, ऐसा लोग है ना कि 9 से 9 भी काट देता है। ये भैया 9 डिजिट है 79 के साथ, 79 और 99 है, ये समझना। ऐसा ना क्या करके लेना, 9 के 9 काट करके आंसर करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दोनों प्रकार के दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। 9 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 9 के रिपीटिशन में आ जाता है जब हम लोग सोल्व करते हैं पूरा। तो अभी डायरेक्ट समझना कि 9 ही होता है, क्योंकि जब इसको हम पूरा सोल्व करेंगे तब यहाँ 100 में से एक आके घट जाएगा 99। अगर एक रेकरिंग रहेगा तो 110 में से घट जाता है, 9 आ जाता है। 3 को डिजिट पर रेकरिंग है तो 1000 में से घट जाता है, 3 बार 9 होता है। तो 9 के रिपीटिशन नहीं होता है, इसके रिपीटिशन में 9 के। तो 9 इसीलिए जितने डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग का मतलब ही 9 समझना। रेकरिंग का मतलब ही क्या समझना, 9 समझना है सर। 0.2 पर रेकरिंग, तब इसे आप क्या लिखेगा, फाट दबा एकदम फटाक से एकदम लिखिए, खटाक से लिखे तो क्या लिखेगा इसे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं। तो एक ही अंक पर रेकरिंग है, 1 बार 9, एक ही अंक पर रेकरिंग है, 1 बार 9 दिया गया है। 5.3 पर रेकरिंग, 5.3 पर रेकरिंग, 5.3 पर रेकरिंग है, 5.3 पर रेकरिंग। सोल्व करिए तो हम लिखेंगे, अभी 0 था छोड़ दिए, पूर्णांक रहेगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। 3 एक डिजिट पर रेकरिंग है, 1 बार 9 दे देंगे। अब 3 से कट गया 1 बार में, 9 कट गया 3 से 3 बार में। 5 + 1/3 पूर्णांक में ले आएंगे, 5 पूर्णांक 1/3, या इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 5 या 15 16/3 भी लिख सकते हैं। दिया गया है 0.74745, इस पर रेकरिंग है। अब इसे सोल्व करके बताइए 0.745 का रेकरिंग क्या होगा। 0.745 का रेकरिंग बताना। रेकरिंग है ना, तो 3 बार 9 दे देंगे। दिक्कत कब होता है कि जब सभी अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है, वहां दिक्कत होती है। दिक्कत अब होने जा रहा, दिया गया है कि 0.432 और ये 2 अंक पर रेकरिंग है। रेकरिंग के लिए कभी कभी ऐसे ऊपर पॉइंट भी लगा देता है, रेकरिंग के लिए इसे पॉइंट भी लगा देता है। इसे सोल्व करना, 4.432 पर 0.432 पर रेकरिंग, तबे वाले रेकरिंग है, रेकरिंग है, क्या है रेकरिंग। क्या इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे जब हम लोग सोल्व करने आएंगे तब पहले लिख दीजिए 432, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 बार 9 दे दीजिए। एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 1 बार 0 दिया जाता है, और जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा दिया जाता है। तो हो गया 428/990। कट रहा है 2 से, 2 से ऊपर नीचे काट दीजिएगा, 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, काट दीजिएगा। 2 से ऊपर और नीचा कट रहा है ना, तो काट देंगे। 432/990, 4 और घटाना पड़ेगा,
जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है ना उसे घटा देते हैं। तो 4 घटाने के बाद 432/990 आया। ऊपर नीचे 2 से काट दीजिए, ऊपर और नीचे 2 से काट दीजिए और काट करके आंसर करिए, क्योंकि कट रहा है। क्या हो रहा है? कट रहा है। तो जिस अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना जीरो, और जिस पर नहीं है उसे घटाते भी हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, मामला एकदम सटीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 0.532 इसका आप सोल्व करके बताइए। 0.5 3 और 2 पर रेकरिंग 214/495 आ रहा है, काट के काट दीजिएगा, जो आएगा आंसर करेंगे। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो लिख दिए 532, 2 डिजिट पर रेकरिंग है ना तो 2 बार 9 दे देंगे, और 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है ना उतना जीरो देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे। ये हो गया 527/990, 527/990। फिर 532 लिखता है, फिर लिखता है 532, 527 ना लिखिए, 532 लिख देता है। ओल झोल जब करता है ना तो एकदम दिक्कत हो जाता है, कोई ओल झोल नहीं करना। रेकरिंग का जोड़ घटाव सब हम लोग सोल्व करने वाला। रेकरिंग के जोड़ घटाव आ जाएगा तब कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा, इस सभी रेकरिंग के जोड़ने या घटाने के लिए यहाँ भी 2 डिजिट पर रेकरिंग है, यहाँ भी 2 डिजिट पर रेकरिंग है, यहाँ भी 2 डिजिट पर रेकरिंग है। आसान हो गया, सभी पर समान डिजिट रेकरिंग है, बहुत आसान। हम क्या करेंगे, 4.36 पर रेकरिंग है तो 3636 को मैक्सिमम 2-3 अंक ले लेंगे। पहले प्लस वाले को एक साथ लिखेंगे, 2.33 रिपीट है तो 3 और यहाँ माइनस है तो माइनस वाले को बाद में लिख दिए, क्योंकि 2 को प्लस है तो 2 बार प्लस, फिर हो जाएगा माइनस। 3.050505। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे और तीसरा को घटा देंगे। तो 3 और 6 9 में से 5 चला गया 4, 3 3 6 में से 0 चला गया 0, फिर 3 9 में से 5 चला गया 4 0, 9 में से 5 चला गया 4 और ये हो गया 6। यहाँ दशमलव हो गया, ये 0 क्यों लिखे, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6 दशमलव। 4 2 6 में से 3 चला गया तभी हो गया 3, तो 3.6464 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लिख देंगे 3.64 पर रेकरिंग, 3.64 पर रेकरिंग, 3.64 पर रेकरिंग। तो पहले दोनों प्लस को एक साथ लिखे, फिर माइनस, जिसे घटाने पर हमें आसान हो। तो 3.646464 अर्थात 3.64 पर रेकरिंग होगी। दिक्कत होता है ये सब सवाल को बनाने, ये सब सवाल को बनाने में दिक्कत होता है। ये हम लोगों को मैक्सिमम 2 अंक पर, जैसे ऐसे रहेगा तो ऑप्शन से छाड़िएगा। यहाँ सभी पर एक अंक पर रेकरिंग है तो यहाँ 3 अंक पर रेकरिंग कैसे होगा। सभी एक अंक पर रेकरिंग है तब एलसीएम पर रेकरिंग होता है, 2 अंक पर नहीं, 2 अंक पर नहीं, सभी एक अंक पर है ना, तो एक के एलसीएम लीजिएगा, तो इसके एलसीएम वाले डिजिट पर रेकरिंग होता है, और एलसीएम 1 है तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऐसे आप वहाँ ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से काट छाट कर दीजिएगा सी। या अब हम लोग इसको बाई डिटेल समझते हैं। यहाँ एक अंक पर रेकरिंग है। अच्छा, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद हम ऐसा मैक्सिमम डिजिट लेंगे, तो दशमलव के बाद 2 ऐसे मैक्सिमम डिजिट कौन है, 2। यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ 1। तो देखना कि मैक्सिमम दशमलव के बाद कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा। और दशमलव के बाद रेकरिंग किस पर होगा, 1 का एलसीएम 1 डिजिट पर रेकरिंग होगा, 1 डिजिट पर, और 3 से 4 डिजिट एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे। 3 से 4 डिजिट एक्स्ट्रा लिखा जाता है, जिसे हमें इस तरह से हासिल बचेगा तो आगे आकर जुड़ जाए, जिससे हम कम संभावना रहे हमें गलती होने का। यहाँ लिखेंगे 8 दशमलव, कौन सा रिपीट है, 3, 1 रिपीट है तो 1 1 लिखते चलेंगे, 1 1 1 1 लिख दिए, आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 0.6, 0.6 रिपीट है तो 6 6 6 6 6 6 आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 0.00 है तो 0.00 2 रिपीट है तो 2 2 2 2 आगे बढ़ता चला जाएगा। सबको जोड़ना है तो आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ना है ना, सबको जोड़िए। 6 1 7 और 2 कितना हो गया, 9, 6 1 7 और 2 9, 6 1 7 और 2 9, 6 1 7 और 2 9, और यहाँ 6 और 1 7 हो गया, यहाँ हो गया कितना, 6 और 3 9 हो गया, यहाँ हो गया 8 8। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा, और रेकरिंग किस पर होगा, एलसीएम वाले पार्ट पर, एलसीएम वाले पार्ट पर रेकरिंग होगा। इसको अब हम लोग नहीं लेंगे, एलसीएम वाले पार्ट पर रेकरिंग, तो हम कहेंगे दशमलव के बाद 2 को डिजिट आएगा 9 और 7, 9 7 जिस पर रेकरिंग नहीं, और 9 पर रेकरिंग होगा, तो 2 7 पर रेकरिंग नहीं, 9 पर रेकरिंग होगा, जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। दशमलव के बाद मैक्सिमम यहाँ 2 डिजिट जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ 1 डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट पर 3 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ 1 का मैक्सिमम कितना है, कहिएगा 3
तीन ऐसे अंक है दशमलव के बाद जिस पर एक रिंग, सभी में अधिकतम डिजिट लेना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है तीन। तीन ऐसे हैं जिस पर एक रिंग नहीं है दशमलव के बाद वाले पर, तो दशमलव के बाद तीन डिजिट हम लोग को ऐसा आएगा जिस पर एक रिंग नहीं होगा। अच्छा, रेकरिंग होगा एलसीएम वाला पार्ट पर। एलसीएम लेंगे, पहला स्थान पर तीन डिजिट पर एक रिंग है, दूसरा वाले पर दो अंक पर एक रिंग है, और तीसरा वाले पर तीन अंक पर एक रिंग है। एलसीएम लीजिए, तीन दो तीन, इनका एलसीएम वाले पार्ट पर एक रिंग होता है तो छह डिजिट पर एक रिंग होगा। दशमलव के बाद तीन डिजिट पर एक रिंग नहीं होगा, और दशमलव के बाद छह डिजिट पर एक रिंग होगा। दो दो चार और दो छह, दो चार छह डिजिट पर एक रिंग होगा, और एक्स्ट्रा भी दो से तीन डिजिट एक्स्ट्रा भी लेकर के हम लोग ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग सेफ जोन में रहे। दो से तीन डिजिट को एक्स्ट्रा भी लेकर जोड़ा जाता है। बस ए वाले सिर्फ हम लोगों को यही तीन कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी समझना, यही तीन कैटेगरी समझना है। 37 एक बार और बता देंगे, पहले अब इसको समझ लीजिए। यहाँ दो डिजिट पर एक रिंग नहीं है, तीन डिजिट पर एक रिंग नहीं है, एक डिजिट पर एक रिंग नहीं है, तो दो डिजिट, तीन डिजिट, एक डिजिट, तो मैक्सिमम कितना? हम कहेंगे मैक्सिमम तीन डिजिट पर एक रिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद तीन ऐसे डिजिट होगा जिस पर एक रिंग नहीं होगा, और छह ऐसे डिजिट होंगे जिस पर एक रिंग होंगे। तो छह कहां से लाए? पहला वाले पर तीन अंक पर एक रिंग है, दूसरा वाले पर दो अंक पर एक रिंग है, तीसरा वाले पर तीन अंक पर एक रिंग है, तो दो अंक पर भी एक रिंग हो, तीन अंक पर हो, और तीन, तो तीन दो तीन का एलसीएम, एलसीएम वाले पार्ट पर रेकरिंग होता है, एलसीएम वाले पार्ट पर रेकरिंग होता है, तो रेकरिंग होगा तो एलसीएम वाले पार्ट पर होगा। कमेंट बंद। अब हम लिखने जा रहे हैं, पहला है 0.028, रिपीट कौन है? 943, 943, बार बार रिपीटेशन को लिखिएगा, 943, 943, 943, आगे बढ़ेगा। ये वाले जो लिख दिए समझ में आया? ये जो पहला लाइन लिखे समझ में आ गया तो एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। रेकरिंग था तो तीन, दूसरा वाले पर दो अंक पर रेकरिंग है दो, तीसरा वाले पर तीन अंक पर रेकरिंग है तीन, तो रेकरिंग वाले डिजिट को हम एलसीएम लिए, रेकरिंग वाले डिजिट को हम क्या ले लिए हैं? एलसीएम। तो रेकरिंग वाले डिजिट का एलसीएम, यहाँ तीन अंक पर रेकरिंग है, यहाँ दो अंक पर रेकरिंग है, यहाँ तीन अंक पर रेकरिंग है, एलसीएम हो गया छह। अच्छा, यहाँ दो अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तीन अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद काउंट करना। यहाँ एक अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक, तीन अंक, दो अंक में मैक्सिमम कौन सा है? आप कहिएगा कि मैक्सिमम एक अंक, दो अंक, तीन अंक में मैक्सिमम है जो तीन, तो दशमलव के बाद तीन ऐसा डिजिट आएगा जिस पर रेकरिंग नहीं होगा। एलसीएम छह डिजिट पर रेकरिंग होने वाला, और बाकी का हम लोग को तीन, दो से तीन अंक एक्स्ट्रा लिखते हैं। कमेंट बंद। बात को समझिए, फिर से लिखने के लिए समझिए। 0.28 है, लिख दिए। रिपीट कौन है? 943, तो 943, 943, 943 हम रिपीट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए 943, 943, 943, 943, आगे चला जाएगा, तो जो रिपीटिशन रहेगा उसी को लिखेंगे 943, 943, 943, आगे लिखते चलेंगे, एकदम आगे लिखते चलेंगे, मामला एकदम क्लियर होता चलेगा। इस पर हम आ जाते हैं दूसरा का। दूसरा जब हम लोग निकालने आए हैं तो 0.246 है, रिपीट कौन है? 8 9 है, 8 9 रिपीट है, तो 8 9, 8 9, 8 9, 8 9, 8 9, आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ है 2.7, 7 का रेकरिंग नहीं है। अच्छा, रेकरिंग वाला कौन है? 856, तो हम लिखेंगे 856, 856, 856, आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ हो गया 8 5 और 6, आगे हो गया। ये अब सबको जोड़ दें, यही सिर्फ लिखने जब आ गया ना, रिपीटिशन वाले पार्ट को लिखेंगे 856, 856, 856, 856, रिपीटिशन को लिखते चलेंगे। अब जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप जोड़ने आ रहे हैं, कमेंट बंद करिएगा। 9 और 8 17, 5 22 का 2 हासिल अभी भी 2, 9 3 12, 12 8 20 और 2 22 का 2 हासिल अभी भी 2, 8 और 4 12, 12 6 18 और 2 भी 1 है, 2 और 1 3, 3.3, 2